तो देखो अब हम InDesign स्टार्ट कर रहे हैं। अब InDesign में अब जैसा हमने फोटोशॉप भी पढ़ा है, हमने इलस्ट्रेटर भी पढ़ा है, तो InDesign में ऐसा क्या है? तो बेसिकली भाई जैसे हमने फोटोशॉप पढ़ा तो वहां तो हमने इमेजेस को एडिट करना देखा, ठीक है, एनहांस करना देखा। तो वहीं जब हम इलस्ट्रेटर में थे तो वहां हमने वेक्टर ग्राफिक्स देखा, ठीक है। एक तरीके से हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब कंबाइन में क्या होगा, जब आप इमेजेस और ग्राफिक्स को कंबाइन करते हो तो हम बोलते हैं कि हमने एक फ्लायर बनाया, हमने ब्रोशर बनाया, हमने मैगजीन बनाई, हमने बुक डिजाइन करा, इवन हमने बिजनेस कार्ड भी डिजाइन किया, ठीक है। अच्छा। ये सारा यूज के लिए हम लोग InDesign यूज करते हैं, ठीक है। और InDesign का मेजर पार्ट तो ये है कि यहाँ जो टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, तो आप बहुत ही काफी अच्छी डेंसिटी में यहाँ टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप पूरी की पूरी कोई मैगजीन बुक पूरा डिजाइन कर सकते हो, इवन न्यूज़पेपर हो, कंप्लीट पूरा सेटअप आप यहाँ InDesign में कर सकते हो, ठीक है। तो और पूरा अपने को जो सॉफ्टवेयर होगा, जिन्होंने में जैसे आपने जैसे इलस्ट्रेटर कर रखा है, फोटोशॉप कर रखा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको काम में लेना, ठीक है। आपको ये भी लगेगा कि यार फिर इसके करने का नीड क्या था, बट वो ये कि हमारा अगर पर्पस इससे रिलेटेड है तो वो हमारी यूज होगा, ठीक है। अभी देखो हम बढ़ते हैं अब क्रिएट न्यू की तरफ। यहाँ हमने क्लिक किया क्रिएट न्यू, अपने को जो डायलॉग बॉक्स है इसमें अब हम साइज वगैरह डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ देखो प्रिंट वेब, ठीक है। तो ये प्रिंट वाली साइजेस आ चुकी है, ये वेब वाली साइजेस आ चुकी है। इवन जैसा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में देख रहे थे सब कुछ सेम है। यहाँ बाय डिफॉल्ट नेम आ गया है, विड्थ एंड हाइट, और साथ में यहाँ यूनिट्स आ गई अपने पास में। यहाँ पे पिक्सल्स, एजेट्स, इस तरह से यहाँ अलग अलग टाइप की साइजेस है, अलग अलग टाइप की, ठीक है। हम जनरली पिक्सल लेते हैं, हम इंचेस लेते हैं, तो जब प्रिंटिंग वगैरह इनकी हम बात करें तो हम इंच भी यूज में कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मिलीमीटर्स भी ले सकते हैं। तो जैसा हमने भाई लेटर A4 साइज ले ले, इसके बढ़िया हम डायरेक्ट प्रिंट में आए तो यहाँ अपने को साइजेस पिक्सल्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ ये रहा A4, ठीक है, तो ये बाईकास्ट में आ रहा है तो हम इसको एक बार इंचेस में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8.2 11.6 ये अपनी साइज आ गई। ओरिएंटेशन अपने पास में है, अगेन इमेज का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा उसके ओरिएंटेशन हम सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस यहाँ आ रहे हैं कि नंबर ऑफ पेजेस कितने आपको लेने हैं। फिर फेसिंग पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं अभी अनचेक कर रहा हूँ। फेसिंग पेजेस मतलब जब भी आप जैसे कुछ मैगजीन न्यूज़पेपर की डिजाइन करते हो तो जो फ्रंट पेज होता है वो एक फेसिंग पेज होता है, सबसे पहला वाला, तो ये उसके अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करता है, ठीक है। फिर हमने स्टार्टिंग कौन सा है, तो स्टार्टिंग हम एक ही पेज ले रहे थे, यहाँ भी हम एक ही रख रहे हैं। बाद में जब हम कंबाइन पेजेस लेंगे तो हम इनको चेक करेंगे कि इसमें हमने चेंज किया तो वहां पे किस तरीके से अपने को शो होगा, ठीक है। फिर आता है कॉलम। तो अभी जब हम सिंगल पेज ले रहे हैं और सिंगल कॉलम के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम अगर एक पेज में हम मल्टीपल कॉलम डिजाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको जितना कॉलम यूज करना है वो आप कॉलम की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो। फिर यहाँ कॉलम की गटर वैल्यू आती है। गटर वैल्यू में होता है कि दो कॉलम्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम गटर वैल्यू बोलते हैं कॉलम्स की, ठीक है। फिर यहाँ नीचे अपने पास में मार्जिन आ रहा है। तो अब यहाँ मार्जिन है कि जब भी आप कोई पेज ले रहे हो तो उसमें जैसे देखो यहाँ ये मार्क आ रहा है इस जगह, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरी डिजाइन ये है लेकिन पेपर पूरा ये है, तो ये है मार्जिन, जो कि डिजाइन थोड़ा थोड़ा साइड में से ब्लैंक हो जाता है। आपका वर्किंग स्पेस जो होता है वो इसके अंदर रहेगा, उसके आउटर में जो स्पेसेस है उसको हम मार्जिन बोल रहे हैं, ठीक है। जो सेफ एरिया होता है हमारा, सेफ एरिया के बाहर वाला एरिया वो मार्जिन एरिया, ठीक है। और इसमें भी जब हम आगे देखते हैं कि ब्लीड एंड स्लग, तो मार्जिन एरिया के बाद भी, क्योंकि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, कोई फ्लायर, ब्रोशर, ये कुछ भी देखते हो, अब आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर डालते हो यहाँ पे शेप बना के, उसको जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंटिंग मशीन्स किसी भी पूरी शीट पे प्रिंट नहीं करती है, ठीक है। पूरी शीट पे प्रिंट नहीं होता है। आप वहां पे एक अपना ब्लीडिंग पॉइंट लगाते हो कि कहाँ तक ये प्रिंट होगा, कहाँ तक कलर आएगा, उसके बाद में भी स्पेस होता है। तो जहां तक कलर आ जाता है उसके अंदर भी आप मार्जिन लगाते हो, वहां वो कट लग के आता है। इसको मैं अभी आपको अंदर डॉक्यूमेंट में और समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे 0 है, हम इसको 125
0.25 इंचेस में कर देता हूँ। वैसे ज्यादा नहीं लेते हैं, बहुत लिमिटेड सा यूज होता है, बट अभी 0.25 इंच में इसको कर रहा हूँ। स्लग में अभी आपको नहीं बता रहा, ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा प्राइमरी डायमेंशन हुआ पेज का, हमने क्रिएट किया। अब यहाँ अपने को डॉक्यूमेंट पूरा पीछे बैकग्राउंड में मिलेगा। अब देखो यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है मार्जिन वाली लाइन, ये तो है मार्जिन की, कि ये आपका सेफ एरिया है, इसके बाहर में भी आपका शेप होगा, बट यहां तक आपका सेफ एरिया, ये गैप हो गया आपका। और ये जो रेड लाइन आ रही है ना, ये हमारा ब्लीडिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। इसको अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, उसको हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये इतना, और इस पे हम कलर डाल देते हैं ये, ठीक है। अब मैं एक इसमें एक शॉर्टकट है, वो मैं प्रेस कर रहा हूँ W। W क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू वर्जन दिखाता है। तो अभी देखो, ओनली W, हाँ ओनली W, कुछ भी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कुछ भी नहीं, ओनली W। मैंने W जब दबाया, एक सेकेंड, ये देखो, तो ये देखो कहां तक दिख रहा है अपने को। हमने ब्लीडिंग तो यहां तक लिया है, लेकिन ये सेफ एरिया यहां तक, क्योंकि जब कटिंग होती है तो प्रिंट होने के बाद में होती है, क्योंकि जब भी आप कुछ प्रिंटिंग पे डालते हो तो प्रिंटिंग एग्जैक्ट साइज में होती है, लेकिन जो पेपर होता है वो बड़ा होता है उससे, ठीक है। तो पूरा जो कलर प्रिंट कभी नहीं होता है कि पूरे पेपर पे कलर हो गया एज टू एज, वो नहीं होता है, साइड में गैप छूटता है। तो वो गैप छूटने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम अपना ब्लीडिंग पॉइंट भी डालते हैं, कि कलर होगा तो कलर बहुत दूर तक जाए। उसके बाद भी जब हम, ये जो लाइन है हमारी कटिंग लाइन होगी, यहाँ से हम कट करेंगे पेपर को, इस जगह से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इतना इतना कट हो जाएगा पेपर अपना। अब जाके अपने को एग्जैक्ट फाइनल वो मिलेगा पेपर जिसपे कलर्ड हो रखा है पूरा, ठीक है। ये देखो, ये अपना फाइनल आउटपुट कुछ ऐसे दिखा पेज वाला। W से क्या दिखता है? प्रीव्यू, प्रीव्यू W से प्रीव्यू देख रहे हैं हम कि पेज कैसे दिखेगा डॉक्यूमेंट। और अगेन एडोब का है तो इंटरफेस सारा सेम है, जूम इन, जूम आउट, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, ऑल्ट स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉलिंग स्क्रॉल आउट ऑल्ट के साथ में, ये सारा जूम इन नेविगेशन हो गया। स्पेस बार से हैंड टूल आ जाता है, हैंड टूल से नेविगेट कर सकते हो आप, ठीक है। प्रोसेस वही है मोस्टली सारा, कुछ ऐसा एंटायरली कुछ नया नहीं है इनमें नेविगेशन में। अगर मैं एक बार इसको हटा भी देता हूँ, देखो तब हमारा डॉक्यूमेंट आता है। अब यहाँ प्रॉपर्टीज में हमारे पास में देखो विड्थ हाइट आ रहा है, यहाँ पेज आ रहा है। अगेन पेज को आप ये पैनल चेंज कर सकते हो पेज का, ठीक है। ये लैंडस्केप और हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों में चेंज कर सकते हो। मार्जिन जो हमने लगाए थे वो अभी यहाँ आ रहे हैं, टॉप बॉटम हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें हमेशा ये और ध्यान रखना है, आपको जो लेआउट बनाना है, बेसिकली लेआउट का ही वर्क है यहाँ तो, क्योंकि जब आप कुछ डिजाइन करोगे तो उसका एक प्रॉपर विड्थ एंड हाइट होगा, उसी में ही काम करोगे। अगर आपने वो गलत डाल दिया है और आपने सब बना दिया है तो वो एक बहुत हेक्टिक वाला काम हो जाएगा आपके लिए, कि सारी चीजें फिर से एडजस्ट करो। तो जब हम काम ही लेआउट का कर रहे हैं तो शुरू से अपने को पता होना चाहिए हम किस लेआउट पे काम कर रहे हैं, उसका साइज क्या होगा। तो आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट का वही साइज लो, फिर उसके बाद में काम करो। तो सबसे पहला टास्क आपका लेआउट एडजस्ट करने का होना चाहिए, कि कैसा आपका लेआउट होगा, क्या साइज होगी, वो सब डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद में आप डिजाइन वाले फॉर्मेट पे आते हो। और जब हमने इलस्ट्रेटर किया है तो मोर और लेस सेम अपने को काफी सारी चीजें दिखती है, सेम एज इलस्ट्रेटर, सब कुछ। काफी सारे टूल्स है जो हमारे इलस्ट्रेटर में है, वही यहाँ पे है। जो शॉर्टकट्स भी हैं काफी सारे, वो भी सेम है। बट हाँ, कुछ एक टूल्स हैं जो यहाँ पे स्पेशली फॉर इनडिजाइन है, वो जरूर अलग होंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारी आज फर्स्ट क्लास है, इसमें मैंने अभी जैसे अब थोड़ा सा इंटरफेस और मैं आपको बताता हूँ, और कुछ जो हमारे जनरल टूल्स है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने जूम इन जूम आउट का आपको बता दिया है, ठीक है। ये एक पेज हमने लिया है, और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट का जो हम लेआउट पहले भी एडजस्ट किया था, जो हमने फाइल न्यू की थी, आप यहाँ से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हो। तो ये भी यहाँ पे अपने पास में सभी ऑप्शन है। कस्टमर न्यू पेज किया मैंने, तो यहाँ देखो 3 पेज बन गए, मैंने 2 बार क्लिक किया
दो अलग अलग पेज और बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पेज 2 है, ये पेज 3 हुआ, ओके। फिर यहाँ पे हमारे पास में सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हुआ, ठीक है। डिजाइन के लिए हमारे पास पेन टूल, लाइन टूल, टेक्स्ट टूल, और जैसे मैंने कहा था भी टेक्स्ट का वर्क यहाँ ज्यादा होता है, तो जैसा हम बाकी सॉफ्टवेयर में भी कर रहे थे कि आप अगर टेक्स्ट वाला कुछ काम कर रहे हो तो नो डाउट यहाँ पे आप कॉलम या बड़ा पैराग्राफ लिखते हो तो आप पूरा एरिया बना के डायरेक्ट अब उसमें अपना जो भी आपको लिखना है वो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। वो पूरा एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। फिर जो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज है उनसे आप इनको सेट कर लो कि क्या अलाइनमेंट रखना है, कैसा फॉन्ट रखना है, कैसा साइज रखना है, वो सभी अपने को यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, देखो, ठीक है। टेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज है सभी। बाकी देखो अब ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स है तो ये सेलेक्ट हो गया, अब आप इसको मूव करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैं वो वाले टूल बता रहा हूँ अभी जो सब सेम है जिनसे आप कुछ ट्राई कर इनिशियली। मैंने रेक्टेंगल लिया, मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसमें कलर फिल करना है तो ये हमने इसको ऊपर कलर किया और फिल में हमने सपोज ये कलर पुट कर दिया तो ये हमारे पास कलर आ गया। अब इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन है और सिलेक्शन जो है वो मूवमेंट करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, साइज चेंज करेगा, ठीक है। ये सारे काम हमको प्रोपोर्शनेट करना है, अगेन शिफ्ट के साथ करोगे तो यहाँ प्रोपोर्शनेट है, विदाउट शिफ्ट अभी नहीं दिखा रहा है। ये वर्जन टू वर्जन भी काम करता है तो आप भी ट्राई करके देखना आपके विदाउट शिफ्ट हो रहा है या विद शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल शेप टूल की तरह वर्क कर रहा है। अब जैसे किसी भी एक टूल पे आपको एक कॉर्नर पे एक नोड पे आपको वर्क करना है तो उस नोड को आप सिलेक्ट करोगे, क्लिक करके ड्रैग करो इस पे अभी जैसे ये सेलेक्ट किया हमने, इसको हमने चेंज किया, इसको आपने चेंज किया, जैसे हम शेप में कैसा भी चेंजेस कर सकते हैं। बट इस चीज का हमेशा ध्यान रखना जो मैंने बोला है कि ये लेआउट डिजाइनिंग की तरह वर्क करेगा तो आपका लेआउट परफेक्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट हम बोले अलग से जो आप क्रिएट करोगे या यहाँ ऑब्जेक्ट वगैरह प्लेस करोगे उनकी पोजिशनिंग फिर सेट होगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस सही रहेगा अपार्ट फ्रॉम उसके कि हम पूरा हमने सेट कर लिया, पता चला नहीं यार इसकी तो साइज ही गड़बड़ थी, साइज तो चेंज करनी है, तो पूरा जो आपने बनाया है ना वो पूरा फिर वो चेंज होगा, सभी की पोजीशन चेंज होगी। तो मेक श्योर कि पहले जो फिक्स साइज है हम उससे भी कर लें, अगर बना भी लेते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर लें कि एग्जैक्ट ये चाहिए था, उसके बाद में ये एडजस्ट हो जाएगा, फिर हम उस पर वर्क कर लेंगे। तो इसका स्पेशली हमको ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से इसमें वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, अगेन फ्री हैंड और शिफ्ट के साथ करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। अभी ये स्ट्रोक ऊपर है, स्ट्रोक में स्ट्रोक को हटाना है तो स्ट्रोक को हम इसको इधर अपोजिट कर देते हैं, स्ट्रोक हट गया। अब इस पे कलर आ गया हमारे पास में, तो कलर पे मैंने ये ब्लू कलर कर दिया तो यहाँ ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अगेन मूव और सिलेक्शन टूल हमने लिया, साइज छोटा करना है तो मैंने शिफ्ट के साथ इसको प्रोपोर्शनेट किया, यहाँ प्लेस किया। और हमारे पास टूल में और पॉलीगन टूल है, पॉलीगन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ अपने पास है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स अभी हमने लिखी 6, ठीक है। और विड्थ हाइट एक उसमें है स्क्वायर पोजीशन में, तो ये 6 के साथ हमारे पास हेक्सागन बन गया। इसमें भी हम कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें इंडेंट जो कॉर्नर में इंडेंट जिससे कि हम स्टार बनाते हैं वो वाला पोजीशन तो है नहीं, बट जब हम यहाँ देखते हैं तो स्टार इंसेट, ये इंसेट कितना परसेंट आपको अंदर करना है वो भी वैल्यू अपने पास में। तो अगर हम इसको 30% करते हैं फिर हम हेक्सागन बनाते हैं तो ये इनके जो इनर इंडेंट है वो 30% अंदर चले गए हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से। इसमें भी हमने कलर फिल किया और इसमें हमने यहाँ कुछ इस तरीके से हमने इनको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप जो जनरल शेप्स वगैरह हम पहले बनाते थे उसी तरीके से ही शेप बनेंगे, कुछ नया नहीं होगा। ये हमारे शेप्स हैं जिनको इस सॉफ्टवेयर में कभी लगता है कि हाँ हमको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए जो कि करना चाहिए, तो आप
ट्राई करना आज, जिससे कि आप पूरे इनसे क्लियर होगा कि हाँ ये सब तो क्लियर है अभी। फिर यहाँ लाइन टूल है, अगेन क्लिक करके ड्रैग करोगे आपका लाइन बन जाएगा, और ठीक है ना। और फिर यहाँ पेंसिल टूल है, तो पेंसिल से फ्री हैंड आप कुछ डिजाइन करते हो, ठीक है। वो पेंसिल टूल है, पेंसिल के अंदर क्या क्या दे रखा है आपने को। अगेन स्मूथ टूल, कि आपके जो भी कर्व है उनको स्मूथ कर देगा है, ठीक है, जो कि हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ रखा है। और फिर इसके बाद में है इरेज टूल, जो कि आपके उन नोट्स को इरेज कर देगा। देखो क्लियर है, ये भी हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो हमने पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, इरेज टूल, यहाँ से आप फ्री हैंड पेंसिल से पाथ बना के उसके जो पाथ बना हुआ है उसको स्मूथ कर सकते हो सरफेस को, और उनको इरेज कर सकते हो। ये दोनों तीनों ऑप्शन अपने पास में होते हैं, सेम एज इलस्ट्रेटर। फिर इसके बाद में जो मेजर टूल है, अगेन पेन टूल हमारे पास में आता है। पेन टूल, अब नो डाउट अपने को वर्क करना ऑलरेडी पता है कि पेन टूल में हम किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से कर्व बनाते हैं, पॉइंट देखते हैं, ये सब चीजें हमारी क्लियर है ऑलरेडी। फिर भी मैंने बताया कि तो पेन टूल से इस तरीके डिजाइन करते हो, अब अंदर वही सारे ऑप्शन, प्लस माइनस और कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट, ठीक है। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल हुआ। अब इसमें सपोज मैंने विदाउट कर्व के कुछ बनाया, तो अब यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है इससे आप हैंड्स निकाल सकते हो, ये अपने को ऑलरेडी पता है, जो हम कर चुके हैं, जिससे आप और भी कर्व इसमें बना सकते हैं। कंट्रोल से मैं इसको थोड़ा मूव कर दूं इधर। सारी प्रॉपर्टी, सारे शॉर्टकट ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। कलर पुट करना है, इसमें आउटलाइन हटा के इसमें हमने कलर पुट कर दिया है। अब फिर वो इसमें प्लस और माइनस, एड एंकर पॉइंट से आपका जो सरफेस है इसके यहाँ एक और नोड बन जाएंगे। देखो जितना भी आप प्लस करोगे नोड बनते जाएंगे। अगर नोड हटाना है आपको तो आप डिलीट कर दोगे, माइनस कर दोगे वो नोड। कंट्रोल से मैंने इस पर क्लिक किया, इनके हेड आ गए, इसके हेड आ गए, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को वापस उधर से सही करना है, तो हमने कन्वर्ट पॉइंट लिया, इस पे फिर से इधर ये ड्रैग किया, ये वाला एरिया अपने को मिल गया। इसको मैं थोड़ा ड्रैग करूँ, यहाँ भी हैंड है, यहाँ भी हैंड है, हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कितना साइज अपने को चाहिए। मूव टूल से इसको मूव करते हैं, ठीक है। तो ये अब पेन टूल, वैसे तो अब जनरल हमने इतना से ही देखा पेन टूल, क्योंकि हम ऑलरेडी दोनों सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में पेन टूल कर चुके हैं, जो कि बहुत टाइम लगता है, डेप्थ होता है काम करने में, बट यहाँ इतना से ही बताया क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। फिर भी जैसा मैं बोल रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि लगे कि नहीं इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा काम करने में डिफरेंट लग रहा है, कुछ अलग है, तो आप जो भी टूल्स हैं अभी, शेप वाले, टेक्स्ट वाले, लाइन शेप हो गया, पेंसिल टूल हो गया, बेसिक शेप हो गए, पेन टूल हो गया, इन सब टूल्स को भी यहाँ पे उनसे कुछ डिजाइन करके देखो, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ हम वही टूल कर रहे हैं जो हम पहले करके आए हैं, चेंज कुछ नहीं है। जो भी चेंजेस अगर लगते भी हैं आपको, वहां डिस्प्ले हो जाएंगे कि अच्छा ये वाला चेंज है, बाकी कुछ नहीं, तो वो क्लियर हो जाएगा सब ना। शुरू से हम कुछ ऐसा लेकर चलेंगे इसमें, जो भी अपने को डिजाइन करना है, ठीक है, कि हमको जो एग्जैक्ट साइड चाहिए। जैसे अभी हमने 3 पेज यहाँ लिखे, तो अभी हमको बस जैसे सपोज बिजनेस कार्ड डिजाइन करना था, तो हम जो भी उसकी साइज होती है 3.5 इंचेस या 2 इंचेस, तो उसको हम उसमें 2 पेजेस ले लेते हैं, ठीक है, फ्रंट और बैक। तो हमारा जब फिक्स साइज होता है, हम फिर उसके बाद में उसके अंदर उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। जो भी डिजाइनिंग होती है 3.5 और 2 की साइज के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करते हैं। इंचेस में होता है 3.5 इंचेस एंड 2 इंचेस, और ये फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू आपकी डिजाइन या अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपको आउटपुट चाहिए। तो जनरली 3.5 2 भी होता है, 3.5 2.5 भी होता है, और 3 और 2.5 भी होता है। बाकी फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हम उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने जनरल अभी ये वाली चीज बताई। इसके बाद में अभी मैं बता रहा हूँ कि हम सेव भी करेंगे इसको। तो हम यहाँ अगेन सेव एज पे जाएंगे, हम लोकेशन सेट करेंगे, और इन डिजाइन वाला फॉर्मेट में अभी ये सेव हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो क्योंकि नो डाउट इतनी बड़ी फाइल होगी, जब क्योंकि आप प्रिंटिंग से रिलेटेड ही यहाँ वर्क कर रहे हो फिलहाल, ठीक है। आप जब वेब लेआउट वगैरह कुछ ऐसा बनाओगे
तो नो डाउट उस टाइम पे जरूर या तो आप एआई वगैरह में निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन पीएचडी वगैरह में भी उसकी ऑप्शन, साइज बड़ी हो जाएगी। पीएनजी जेपीजी भी निकाल सकते हो। लेकिन हम जब लेआउट वगैरह इतना बड़ा लेआउट डिफाइन करते हैं तो कोशिश करें कि इंडिजाइन का ही फॉर्मेट रहे, जैसे कि हम प्रिंट भी देते हैं तो उसी फाइल के थ्रू दें, नहीं तो वो उसको हम पीएनजी जेपीजी इनमें जब करने लगेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। जितना टाइम डिजाइन करने में लगेगा, पता चला सेव करने में निकलने में टाइम लग रहा है, या फिर निकल तो गया तो ओपन होने में अपने को टाइम लगा रहा है ना, उन चीज का तो हम उसको यहाँ सेव करके हम फोटोशॉप पे नहीं भेज सकते, फिर वहां से निकाल सकते अंदर हैं। साइज तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। सभी सॉफ्टवेयर की अपनी लिमिटेशन होती है। जब आपने कुछ यहाँ बनाया है तो इसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि यहीं से हम आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ से आप InDesign का फॉर्मेट सेव कर सकते हो डायरेक्ट, तो InDesign में सेव हो जाएगा। बाकी फिर भी हम कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो यहाँ आपके पास अब एक्सपोर्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसमें देखो किस किस के ऑप्शन अपने पास में आ रहे हैं। PDF है, जनरल EPS फॉर्मेट है जो कि इलस्ट्रेटर में भी ओपन होता है, और HTML है, JPG है, PNG है, ठीक है। डायरेक्ट ये वाले ऑप्शन अपने को इसमें मिल रहे हैं कि जो भी आपने बना रखा है उनके साथ ये आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें भी निकाल सकते हो। उसमें जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर डायरेक्ट PhD वगैरह ऐसा होता है, वैसा यहाँ ऑप्शन अभी नहीं दे रखा है इसमें। आप अपने पास जो वर्जन है एक बार उसमें चेक करना कि उसमें भी आपके पास में ऑप्शन आता है या नहीं आता, फोटोशॉप की फाइल का भी, कि अगर वो इस वाली फाइल को भी अरेंज करके PhD में निकालता है या नहीं निकालता है, ओके। और यहाँ रूलर्स हमारे पास है ही अगेन, ठीक है। वही रूलर्स के लिए अब ये सब अपने को ऑलरेडी पता है कि रूलर से क्या होता है, क्या हम करेंगे। वापस हम उधर ड्रॉप कर दें, यहाँ हम यहाँ सेलेक्ट। रूलर का साइज छोटा हो रहा है क्या? छोटा नहीं हो रहा, रूलर पूरी स्क्रीन पे ना आके जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया बस वही शो हो रहा है। हाँ वही सो हो रहा यहाँ है। पे मल्टीपल पेजेस होते हैं तो जब भी आप रूलर लगाओगे वो डिस्ट्रैक्ट होगे, हर पेज पे दिखेगा फिर, तो वो गड़बड़ हो जाएगा हर पेज पे दिखना। पे नहीं आ रहा है। जिस पेज पे आप लगाओगे फिर वो उसी पेज पे दिखेगा, आउटर पेज पे नहीं दिखेगा, ठीक है। नहीं दिखे, राइट। अब जैसे ये सेलेक्ट किया तो अब वो इसी पेज पे दिखेगा, बाहर नहीं आएगा, देखो इसी में काम कर रहा है, आउटर में नहीं आ रहा है, तो यही डिस्प्ले होगा फिर। ये देखो अंदर क्लिक किया तो इस पे चल रहा है, इस पे बाहर आउटर पे क्लिक किया तो फिर आउटर पे भी डिस्प्ले हो रहा है ना। तो जितना आपको अंदर ओनली पेज के अंदर चाहिए तो पेज के अंदर क्लिक करके आप ड्रैग करोगे, पेज के अंदर आएगा। पेज के बाहर तक भी दिखाना है तो पेज के बाहर में क्लिक करके लाओगे तो पेज के बाहर भी डिस्प्ले होगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ रूलर्स सेट होंगे। तो आज हमने जनरल लेआउट पढ़ा है, हमने कुछ टूल्स देखे हैं जो पहले वाले टूल्स से उन्हीं को ही देखे हैं, कुछ नया नहीं देखा है हमने, ठीक। और इनिशियली हम क्या करेंगे, आपका जो टास्क रहेगा आज का, उसमें आप एक विजिटिंग कार्ड का लेआउट डिजाइन करोगे जो कि 3.5 और 2.5 इंचेस का होगा, ठीक है। 3.5 इंचेस 3.5 इंच 3.5 इंचेस विड्थ होगी और 2.5 इंचेस उसका हाइट होगा, 2.5। तो फ्रंट और बैक मतलब यहाँ दो पेजेस डिजाइन होंगे, ठीक है। अब उसमें कितना मार्जिन लेना है, कितना ब्लीडिंग लगानी है वो आपको सेट करनी होगी कि किस तरीके से वो शो करेगा, ठीक है। और जो हमने टेक्स्ट टूल, लाइन टूल, पेन टूल, पेंसिल टूल, बेसिक शेप टूल, इनके थ्रू आप उनको एडजस्ट करके उसमें कुछ डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अपना इनिशियली इन डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा और काफी सारे टूल्स भी कवर हो जाएंगे आज ही, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सारे टूल्स कर रखे हैं। और सेव हम InDesign वाले फॉर्मेट में करेंगे और उसका एक जेपीजी फॉर्म भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, जेपीजी या पीएनजी जिसमें भी आपको सुटेबल रहे उसमें आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इतना हमने आज पढ़ा, आज की क्लास में हम इतना पढ़ रहे हैं InDesign के अंदर, फिर हम नेक्स्ट